से वतन में, उस मीठे से वतन में हो अव्यक्त वतन में हम उड़ के चले जाएं। ओ हम उड़ के चले प्यारे से वतन में, उस मीठे से वतन में। जाना है वहाँ हमको जहाँ बाप और दादा है वो, जाना है वहाँ हमको जहाँ बाप और दादा है। बनना प्यारे से वतन में, उस मीठे से वतन में।
हुए बाबा हमारे लिए हो वतन में है ठहरे हुए बाबा हमारे लिए कर रहे हैं इंतजार घर ले जाने के लिए आकारी बन कर के हम वतन में जाएंगे हम उड़ के चले जाएं हो हम उड़ के चले जाएं उस प्यारे से वतन में उस प्यारे से वतन में उस मीठे से वतन में हो अव्यक्त वतन में हो हम उड़ के चले जाएं उस प्यारे से वतन में हो उस मीठे से वतन में ओम शांति। जब बाबा के पास वतन में भोग लेकर के पहुँचे, जाते ही बाबा को कहा कि बाबा जो रमन भाई है बहुत पुरानी आत्मा है और इसी युगल ने कोरोना के कारण अपने पुराने तन का त्याग किया है, जो आज 12 दिन हुए हैं। तो उसके निमित्त बाबा भोग लेकर के पहुंची हूँ। बाबा ने कहा कि बच्ची आओ, बच्ची कह करके मैंने बाबा को कहा कि बाबा जो भिखी बहन की आत्मा है उसको बाबा वतन में इमर्ज कीजिए, क्योंकि वो दोनों ज्ञान में बहुत पक्के थे, अच्छी तरह रेगुलर क्लास में आते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन आज इसी बीमारी के कारण अपने पुराने तन का त्याग किया है। तो बाबा उस आत्मा को इमर्ज कीजिए। तो भिखी बहन की आत्मा सूक्ष्म स्वरूप में बाबा के सन्मुख हाजिर हुई। वो हमको देख रही थी, मैं उनको देख रही थी। मैंने आत्मा को पूछा कि आप इतनी जल्दी जल्दी क्यों चले गए? तो कहा कि
मुझे भी पता नहीं था कि मुझे ऐसी बीमारी आएगी और मैं चली जाऊंगी। हमने कहा कि आपको एक ही हफ्ता हुआ है हॉस्पिटल में, और आप इतना जल्दी क्यों चली गई? तो भिखी बहन की आत्मा ने कहा, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये कोरोना चल रहा था तो मैं भाविन को भी कहती थी कि तुम हिम्मतनगर नहीं आना, नहीं आना। लेकिन मालूम नहीं कहाँ से ये कोरोना आया और मुझे बाबा की गोदी में ले चले। हमने कहा कि हम आपको भी हॉस्पिटल थे तो हम समाचार भाविन भाई से, रमन भाई से पूछ रहे थे कि भिखी बहन को कैसा है, लेकिन ऑक्सीजन कम होने के कारण आप जल्दी जल्दी बाबा की गोदी में चले गए। वो कहते थे कि एक नर्स आती थी तो उन्होंने भी कहा था कि तुम बाबा को याद करो। बार बार मुझे याद कराते रहते थे और मैं बाबा को ही याद करती थी। लेकिन भिखी बहन की आत्मा ने कहा कि क्या पता मेरा हिसाब किताब ही इतना ही होगा। तो आज मैं बाबा की गोदी में पहुंच गई। हमने कहा कि रमन भाई ने, भाविन भाई ने, हीरल ने, सब ने आपकी जो भी इच्छाएं रही हुई हो सो वो आपकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए पूछा भी है। तो कहा कि मेरी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन भाविन अभी उनकी देख रेख रखे, संभाल रखे, माना रमन भाई की। हमने कहा कि वो तो है ही, तो ज़रूर उसकी देखभाल करेंगे, सब कुछ करेंगे। उन्होंने कहा कि बस ये बाबा का हाथ न छोड़े और बाबा के साथ रहे। ऐसे भिखी बहन की रमन भाई के प्रति इच्छा थी। हमने कहा कि वो तो आदि से बाबा का हाथ पकड़ा है और पकड़ करके ही चलेंगे, इसकी चिंता नहीं करना। हीरल के लिए भी कहा कि भाविन उसकी संभाल करे, तो उनको 2 की जिम्मेवारी हो गई, अर्थात बच्ची की भी और रमन भाई की भी। इसलिए हमने कहा कि आप उसकी चिंता मत करो, हम भी उसको ध्यान रखेंगे, पूछपरछ करेंगे, कुछ भी होगा तो उसको संभालेंगे। आप निश्चिंत रहो, आपकी और कोई इच्छा बाकी हो तो बताओ। तो उन्होंने कहा बस इतना संभाल रखे और अच्छी तरह से चले, उतना ही उसकी इच्छा थी। बाकी और कोई इच्छाएं भिखी बहन की थी नहीं। वो कहती थी मैं अंत तक मेरे मुख में, मन में एक बाबा बाबा का ही स्मृति रहती थी, इसलिए मुझे और कोई इच्छा नहीं रही हुई है। हमने कहा कि मैं आपके लिए आज भोग भी लेके आई हूँ, तो आप भोग स्वीकार करो। तो भिखी बहन की आत्मा ने बहुत स्नेह प्यार से भोग भी स्वीकार किया। भोग स्वीकार करते समय वो हमें ड्रामा का पाठ पढ़ा रही थी भिखी बहन, कि बाबा कई बार कहते हैं कि बच्चे जो कुछ होता है ड्रामा समझो। ये भी मेरा एक हिसाब किताब इस कोरोना में ही होगा जो मेरा हिसाब किताब पूरा हुआ। ऐसा कहते समय वो आत्मा कह रही थी कि मेरी सबको याद देना। हमने कहा कि चंद्रिका बेन, ज्योति बेन, अलका बेन, दिनेश भाई
हम सभी बहनों ने और आपके परिवार, भाविन भाई, रमन भाई, प्रशंसा बहन, सब ने आपको बहुत बहुत याद दी है और बार बार पूछते थे कि उनकी कोई इच्छा हो तो हमें बताना। तो बस और कोई इच्छा नहीं रही है और वो आत्मा बाबा के सन्मुख थी, बाबा से दृष्टि लेती थी, बाबा को कहती थी बाबा मुझे ऐसी जगह ले चलो जो मैं दोबारा फिर से बाबा का हाथ पकड़ करके चलूं। तो बाबा को भी भोग स्वीकार करवाया, आत्मा को भी भोग स्वीकार करवाया। फिर हमने बाबा को कहा कि बाबा वो आत्मा कहाँ जन्म लेगी? तो बाबा ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में जन्म लेगी। मैंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया तो उसको अच्छा नहीं लगता है, फिर भी जाएगी। तो कहा कि वहाँ ही। मैंने कहा बाबा उसकी लड़की भी वहाँ है, तो वो आत्मा वहाँ ऑस्ट्रेलिया में जन्म लेगी। इसलिए वो आत्मा लास्ट में कुछ इच्छाएं नहीं बताई हैं, वो राजी खुशी से बाबा से विदाई लेकर के वो अपने स्थान जहाँ जन्म लेना होगा वहाँ फिर जाएगी। तो भिकी बहन की आत्मा वैसे तो बाबा के सन्मुख बहुत संतुष्ट थी और खुशी में थी। वो इतना ही कहा कि बस मेरा हिसाब किताब पूरा हुआ। इसलिए मैं बाबा की गोद में पहुंच गई। ऐसा कहते समय, सबको याद देते समय और हम बाबा से विदाई लेके साकार वतन पहुँचे। ओम शांति।